नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान हमीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज पाकिस्तान। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, एक अच्छी हमारत रखते हैं। मेरी मुराद मलिक फ़हीम इब्रार अवान साहब। मलिक साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मलिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपना टाइम निकाला, खासूसी टाइम निकाला, हमारे पास हाजिर हुए, तो इंशाल्लाह इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बात का आगाज़ करता हूँ। मलिक साहब बहुत तजर्बा रखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, माशाल्लाह अच्छे इनके तज़िया होते हैं, और रियल एस्टेट के हवाले से इनका जो तज़िया होता है वो कामयाब तीन तज़िया होता है। और आज इनको मैं जो मेरा टॉपिक है वो गुफ्तगू अनवानी गुफ्तगू है, वो है फैसल टाउन के ऊपर। मलिक साहब, मुझे आप बताएं कि ये इस्लामाबाद का वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि तरीक़ुन है, जो 3 दिन के अंदर सेल हो चुका है, तो उसमें थोड़ी सी आप रोशनी डालें, कैसे मुमकिन हुआ कि 3 दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट सेल हो गया? ये मुमकिन है? रिजवान साहब, याद रखिएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ना जी सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो होती है रेपुटेशन। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की रेपुटेशन कोई 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसमें उन्होंने मायानाज प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर किए हैं। उन्होंने लाखों कनालों के रकबे जो हैं सेक्टर्स में बदले और सेक्टर्स को आबादी में बदले, और वो आबादी उनकी जेन्युइन क्लाइंट है, जिसकी वजह से उनको ये प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जरूरत ही पेश नहीं आई, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन के उनके रिकॉर्ड सेल्स की गई और पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। और मसले की बात है कि सारे के सारा एंड यूजर था, कोई डीलर शीलर्स में नहीं था, टोटली एंड यूजर आया। मैं आपको इतनी एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि जी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस प्रोजेक्ट की जब सेल्स कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जो डीलर हजरात थे जिन्होंने सोचा कि यार हम अपने लिए भी कोई प्लॉट ले लेंगे, उनको भी ये मौका नहीं मिला गया कि यार वो भी अपने प्लॉट कम से कम अपनी यानी कि वो अपनी कोई चीज होल्ड करके उसको फिर हम ऑन पे बेचेंगे, यानी वो भी इससे बात से यानी कि वो स्लिप हो गया, क्योंकि उनका ज़हन था कि हफ्ते 10 दिन तक तो कम से कम बुकिंग चलेगी। तो माशाल्लाह, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का वाकई नाम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, इनके सबसे कामयाब तरीन कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो मार्केट में? इनका सबसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट जो है जी वो फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल मार्गला सिटी है, फैसल हिल्स है, उसके बाद B17 है, E11-1, E11-3 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पैनल के नीचे उन्होंने काम किया और डिलीवर किया माशाल्लाह। और एक एजाज और भी इनको हासिल है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में वाहिद ये कोऑपरेटिव मल्टी प्रोफेशनल है जिसने डिलीवर किया, और इस्लामाबाद में कामयाब तरीन हाउसिंग सेक्टर में शुमार होती है जी। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है, इनका तज़िया मैं ले रहा हूँ, और आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब वाहिद मार्केट के ऐसे जो डेवलपर हैं जिनके प्रोजेक्ट में जिस बंदे ने जिस यानी एंड यूज़र ने इन्वेस्टमेंट की है उसको आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं रिजवान साहब आपके इस चैनल की वसातत से आपके कस्टमर्स को, आपके व्यूवर्स को एक पैगाम देना चाहूँगा, और वो ये है कि जो दोस्त है आप देखें, ये वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो नाम है जिन्होंने आपके पे ऑर्डर्स वापस किए। यकीनी तौर पे आपको इस चीज़ पे अफसोस हुआ होगा, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इस स्टेज के ऊपर आके पे ऑर्डर्स जब रेडी हों, लोग पैसा दे रहे हों, तो कोई डेवलपर आपको ना नहीं करता। पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, मकसद पैसा आना, पैसा कमाना उनका मकसद था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ओवर सेलिंग पे बिलीफ नहीं रखते, वो आपके पैसे को अमानत समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, ये चीज़ें वापस है, ज़मीन है। क्या वो चीज़ अच्छी थी कि आपको 5 साल 7 साल ख्वार किया जाता और आपको चीज़ डिलीवर ना की जाती? आपको फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही बता दिया कि जी सोल्ड आउट है। बल्कि ये तो आपके लिए खुशखबरी होनी चाहिए यार, हम एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे जो इतना ऑथेंटिक था, जिन्होंने हमें पहले दिन पेमेंट वापस की। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो दोस्त बाब रह गए हैं, हर काम में बेहतरी होती है। इस टाइम मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सेक्टर के अंदर मतलब ऑप्शन है आपके पास, और ये उससे मैं ये समझता हूं कि उससे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि ये पेरेंट कंपनी थी, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, और ये पेरेंट कंपनी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग। यानी जो चौधरी साहब ने फेज 2 लॉन्च किया फैसल टाउन, वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा। सर देखें, चौधरी अब्दुल साहब ने, मजीद साहब ने जो अपना करियर स्टार्ट किया, वो जो पैनल चूज किया वो मल्टी प्रोफेशनल का था, बेसिक उनकी फाउंडेशन जो मल्टी है। और जब मल्टी अपना एक ऑन करता, अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिन दोस्तों को मौका नहीं मिला फैसल टाउन फेज 2 में, उनके लिए एक सुनहरी नहीं, मैं समझता हूं एक प्लाटिनम मौका है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने सरमाए को अच्छी खासी मैच्योर इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं और मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। कि ये जो प्रोजेक्ट है 3 दिन के अंदर सेल हुआ, तो मल्टी का कहना चाह रहे हैं वो 1 दिन के में सर, वो 1 दिन का में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अगर मैं भी देखूं तो इस्लामाबाद के अंदर इतना सीरियस सेक्टर ने डिलीवर नहीं किया जितना मल्टी ने किया। देखें सर, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी अगर मेजर प्रोजेक्ट जो पहले डिलीवर किए वो कौन से था? E11-1, E11-3, B17 मल्टी ऑर्चिड, वो कौन थे? वो मल्टी प्रोफेशनल के प्रोजेक्ट्स थे। हाँ, इसमें एक और आपसे देखना चाहूँ, चौधरी मजीद साहब की एक मीटिंग में गया, तो उन्होंने मुझे सब दोस्तों को, तमाम को इकट्ठे थे, उनको बताया कि हमारे पास DHA और बहरिया का रिकॉर्ड को हमारे, यानी कि DHA और बहरिया हमारे E11-3 का रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ पाए। यानी कि 12 करोड़ रुपए का प्लॉट उनका कनाल का बिका है, और ऑलरेडी ना वो DHA रिकॉर्ड तोड़ पाया है, ना वो रिकॉर्ड जो है आपका बैरियर तोड़ पाया है।
तो यहाँ से साबित होता है चौधरी साहब के बड़ा क्रेडिबिलिटी, उनकी बड़ा सर मकाम है। देखिए DHA और बहरिया जो है वो पिंडी है, ये इस्लामाबाद है, E11 CDA सेक्टर है, E11 3 सेक्टर है, F17 सेक्टर है, B17 CDA सेक्टर है। आपने इस्लामाबाद में डिलीवर किया। अगर आप इस्लामाबाद जोन के अंदर देखें तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के अलावा या मल्टी प्रोफेशनल्स के अलावा आपको कोई सेक्टर मिलता नहीं है जो इन टाइम डिलीवर्ड है। माशाल्लाह। कौन सा एक प्रोजेक्ट है जो मल्टी प्रोफेशनल्स के अंडर आता है और इस टाइम अभी तक नॉन डिलीवर्ड है? कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें। मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कि देखें 90 की और 2000 की दिहाई में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, बहुत सारी हैं, सैकड़ों की तादाद में। किसने डिलीवर नहीं किया? वह मल्टी प्रोफेशनल। आप चाहे ICHS ले लें, दोस्तों को नाराजगी हो लेकिन वो देख लें, आप उसकी हालात देख लें। आप बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आप देख लें, 1 और 2 अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट देख लें। उसके बाद और पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद कैबिनेट भी है ना, हजारों सोसाइटी। आप जिस मर्जी कोऑपरेटिव में चले जाएं, कोऑपरेटिव में जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें हम काम करते हैं, उस पे आप देख लें, वहां पे आप देख लें कि मल्टी प्रोफेशनल्स का जो रिकॉर्ड है। अब्दुल मजीद साहब का मकसद जो है पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद जो है डिलीवर करना है, अपने नाम को चलाना और अपने नाम को बनाना। सर अगर पैसा कमाना होता तो वो आपके पे ऑर्डर्स कभी आपको वापस कभी ना करते। तो नाज़रीन ये बड़ी कामयाबी की बात है हम सब दोस्तों बाप के लिए कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस बात को साबित किया कि लोगों की इमानतें वापस की कि ताकि मेरे पास जितनी ज़मीन है उतनी मैं प्लॉट बेचूं, ना कि मैं ओवर सेलिंग करूं। ये होती है कामयाबी और क्रेडिबिलिटी। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको पता है 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट सेल हुआ है। तो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इससे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये आप यूँ समझे कि आपकी 1 दिन के अंदर सेल हो जाएगी। मलिक साहब क्या कहते हैं? 1 दिन की मेहमान है, 1 दिन की मेहमान है। तो आप दोस्तों अब आप इस बात को तैयारी पकड़ें, किसी टाइम भी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उसकी सबसे एक बड़ी रीजन है, आपके इंटरव्यू के लास्ट में माजरत के साथ, एक सबसे बड़ी रीजन है कि 1 दिन में सेल आउट होगी। उसकी वजह यह है कि E11 1, E11 3, B17 मल्टी ऑर्चर्ड, F17 में जो रिहाइश पजीर लोग हैं वही ले लेंगे। वो एक भी प्लॉट लेना जी, आपका ये प्रोजेक्ट सेल आउट है और ये 1 दिन के मेहमान है। हकीकत है, इसी तरह ये 1 दिन के घंटों का मेहमान होगा। तो जो दोस्त बाप रह गए थे ये कहते जी हमारी अमाउंट्स बाहर से ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है जी, हमारे पे ऑर्डर नहीं रेडी हो रहे जी, उनके लिए अभी आपको ये सोच समझ है, एडवांस में हम पैगाम दे रहे हैं कि काइंडली अपनी अमाउंट्स हैं पाकिस्तान भेज दें, या जो सिविलियंस हैं वो अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी कर लें और ये तैयार कर लें अपने आप को कि हमने विद इन एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपने एक्शन को प्ले कर देना और अपने हवाले से हमने विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना है, ताकि आप एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें जो फाइल नहीं है, जो प्लॉट है। मलिक साहब आज आखिर में हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, दोस्तों अहबाब हैं जो यूट्यूब पे अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि चेक करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो उनके लिए कोई अच्छा सा आखिरी में पैगाम आप देना चाहें? मैं ये देखें, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों से 2020 से लेकर अब 2022 चल रहा है, ये आखिर ख़त्म होने वाला है। हमने ये 2 से 3 सालों में देखा कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी आई जिनका कोई मार्ज़ वजूद में कोई हकीकत नहीं थी, NOC के हवाले से उनका स्टेटस लीगल नहीं था। ये वाहिद अब 2022 के एंड पे मैं ये समझता हूँ कि उन दोस्तों के लिए एक सुनहरी मौका है कि आपके लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि सेमी गवर्नमेंट का एक जो है एक स्टेज रखती है, स्टैंडर्ड रखती है, फिर एक फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ऑन करते हैं, जिनका एक रिकॉर्ड पीरियड में डिलीवरी का एक नाम है। तो अगर आपको इतने मुस्तनद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं एक रीज़नेबल प्राइसेस में, जिसमें डेवलपमेंटल चार्जेस शामिल हैं, तमाम अखराजात शामिल हैं और एक रीज़नेबल प्राइसेस में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इससे अच्छे और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और मज़े की बात, इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से ही जो प्राइवेट सेक्टर्स में या जो छोटी मोटी सोसाइटीज़ की उनका बेड़ा गर्क हो चुका होगा, ये मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ। उनके पास ना लैंड होती है, ना उनके पास NOCs होती हैं, ना उसके बाद डेवलपमेंट की क्रेडिबिलिटी होती है। तो माशाल्लाह, तो आपको पता है कि अल्लाह पाक ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट से बचाए। नाज़रीन, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अख्तियार है, आपके पास उस बात का इल्म होना चाहिए कि आपको शौर है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के दौर है, आप ज़रूर इसको चेक करें। अदारे हैं, CDA हैं, RDA हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके उनको लाजमी चेक करें कि आया कि इनके पास ज़मीन मौजूद है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन के वाले से NOCs हैं, और आया ये क्या इनको पहला कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं। इसलिए आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब की मिसाल ले लें, माशाल्लाह उनको देखें कि पहले वो ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेने के बाद प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, फिर NOCs लेते हैं, बाद में प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो कामयाबी होती है ये। तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जो है व्यूअर्स को टाइम दिया, तो हम आपका शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मलिक फ़हीम अब्रार अवान साहब और रिजवान अमीर साहब इंशाल्लाह आप दोस्तों की खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म फजल से जो हम बात करेंगे, जो हम दोनों भाई तज़किया करेंगे, इंशाल्लाह वो काबिल इत्माद होगा और कामयाब तरीन होगा और पूरा और उसकी जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मैं देखिए नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।